अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन एन अकाउंटिंग ईयर। फर्स्ट एंट्री है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। तो सबसे पहले एसेट्स में कैश की एंट्री करेंगे। 50,000 से कैश आया और 50,000 से ही कैपिटल इंक्रीज हुई। इसके बाद सेकेंड एंट्री है पेड इनटू बैंक। बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए गए हैं तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ा, तो बैंक अकाउंट में 10,000 प्लस करेंगे और डिपॉजिट कराए गए हैं पैसे तो कैश कम हुआ, 10,000 कैश से माइनस करेंगे। तो सॉल्व करेंगे। कैश है 50,000 माइनस 10,000, बैंक है 10,000 और कैपिटल 50,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट ₹30,000। तो गुड्स कितने के आए हैं, सबसे पहले यहाँ पे गुड्स की एंट्री शो करेंगे। गुड्स 20,000 के कैश पे आए हैं तो 20,000 से कैश कम हुआ और 30,000 के गुड्स क्रेडिट पे आए हैं तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स के नाम से एंट्री करेंगे। सॉल्व करेंगे। तो कैश है 40,000 माइनस 20,000, 10,000 का बैंक अकाउंट, गुड्स हैं 20,000 प्लस 30,000 और 30,000 के क्रेडिटर्स, 50,000 की कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 कॉस्टिंग 30,000। 30,000 के गुड्स 40,000 में सेल हुए हैं तो 30,000 के गुड्स कम हो गए और 40,000 का कैश आ गया। 30,000 के गुड्स 40,000 में सेल हुए हैं तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ जो कैपिटल में ऐड होगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो कैश है 20,000 प्लस 40,000 और 10,000 का बैंक अकाउंट, गुड्स है 50,000 माइनस 30,000, क्रेडिटर्स 30,000 के और कैपिटल है 50,000 प्लस 10,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है रेंट पेड ₹500। 500 का रेंट पे किया गया है तो 500 से कैपिटल कम हुई और 500 से ही कैश कम हुआ। सॉल्व करेंगे। तो कैश हो गया 60,000 माइनस 500, 10,000 का बैंक अकाउंट, 20,000 के गुड्स, 30,000 के क्रेडिटर्स और कैपिटल है 60,000 माइनस 500। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100। 100 रुपीज़ का रेंट आउटस्टैंडिंग है तो ये हमारी लाइबिलिटी हुई। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से हम अकाउंट बनाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हम 100 रुपीज़ दिखाएंगे और इस 100 रुपीज़ को कैपिटल से माइनस करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा हम कैपिटल से माइनस होता है क्योंकि उसे हम लॉस मान के चलते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसे। कैश है 59,500 का
गुड्स बैंक अकाउंट है 10,000 के, गुड्स 20,000 के, 30,000 के क्रेडिटर्स, 100 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और कैपिटल है 59,500 माइनस 100। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट। 5,000 का फर्नीचर खरीदा गया है, तो यहाँ पे फर्नीचर हमारा एसेट है तो इसको एसेट्स में लिखेंगे। कितने का फर्नीचर लिया है? 5,000 का, और 5,000 ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब 5,000 हमारे क्रेडिटर्स में से भी ऐड होंगे, क्रेडिटर से 5,000 को ऐड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 59,500 के कैश, 10,000 का बैंक अकाउंट, 20,000 के गुड्स, 5,000 का फर्नीचर और क्रेडिटर्स हैं 30,000 प्लस 5,000, 100 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और 59,400 की कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ ₹5,000। पर्सनल यूज़ के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा गया है, तो इसका मतलब ये हमारे ड्राइंग्स हैं जो कैपिटल से माइनस होंगे। तो 5,000 कैपिटल से माइनस करेंगे और 5,000 ही कैश से माइनस करेंगे, क्योंकि 5,000 रुपीज़ कैश से भी कम हुए हैं। इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो कैश है 59,500 माइनस 500, बैंक अकाउंट है 10,000 का, 20,000 के गुड्स, 5,000 का फर्नीचर, 35,000 के क्रेडिटर्स, 100 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और कैपिटल हो गई 59,400 माइनस 500। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेस्ड मोटरसाइकिल फॉर कैश ₹20,000। तो मोटरसाइकिल खरीदी गई है, तो मोटरसाइकिल हमारा एसेट है, तो यहाँ पे मोटरसाइकिल के नाम से हम अकाउंट बनाएंगे। कितने की मोटरसाइकिल खरीदी गई है? 20,000 की, और कैश से खरीदी गई है, तो 20,000 का कैश भी कम हुआ। इसे सॉल्व करेंगे। तो कैश हो गया 54,500 माइनस 20,000, 10,000 का बैंक अकाउंट, 20,000 के गुड्स, 5,000 का फर्नीचर, 20,000 की मोटरसाइकिल, 35,000 के क्रेडिटर्स, 100 रुपीज़ का एक्सपेंस और 54,400 की कैपिटल। इसके बाद आगे उसमें बोला गया है ऑल्सो प्रिपेयर हिज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हैं हमारे क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स की एंट्री करेंगे। क्रेडिटर्स हैं 35,000 के, तो 35,000 के क्रेडिटर्स। इसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से एंट्री करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 100 रुपीज़ का। उसके बाद कैपिटल है हमारी 54,400 की, 54,400। इसके बाद है एसेट्स। एसेट्स में है हमारे पास कैश है हमारा 34,500 का, तो 34,500 कैश। इसके बाद नेक्स्ट है बैंक,
बैंक में 10,000 रुपीज़, गुड्स हैं हमारे 20,000 के, इसके बाद है फर्नीचर है 5,000 का, मोटरसाइकिल है हमारी 20,000 की। सॉल्व करते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट टैली करी है या नहीं करी। तो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल है हमारे 35,000 प्लस 100 प्लस 54,400, 89,500 की। और इसी तरह से एसेट्स में 34,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, 89,500। तो बैलेंस शीट टैली कर गई है, तो इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। Don't ask me questions 'cause I'm tired of